5600 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी इस स्थान पर आए थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से जो है शंकर जी यहाँ पिंडी स्वरूप में प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। धौम्य ऋषि जी ने वर मांगा कि कालांतर में जो भी यहाँ भक्त आएंगे इस शिवलिंग की सच्चे मन श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करेंगे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कालांतर में 1937 में लगभग त्रिपुरा नाम की जगह है साउथ में, वहाँ के एक जज थे, हाई कोर्ट के जज ओंकारानंद जी। उन्होंने जो है वो उत्तरकाशी में तपस्या में लीन थे। तो तपस्या में उनको शंकर जी ने दर्शन दिए और इस स्थान को जो है ढूंढने के लिए कहा और उन्होंने इस स्थान को ढूंढना आरंभ किया। लगभग 10 वर्ष उनको यहाँ पहुँचने में लगे। इस स्थान को जब उन्होंने देखा तो उनका स्वप्न सत्य हुआ। उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर बहुत घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से जो है आज इस स्थान का देश विदेश में नाम है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पे और श्रावण महीने में यहाँ पर जो है बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं। बड़ी दूर दूर से संगत आती है। देश विदेश में आज इस स्थान का नाम है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है शंकर जी पूर्ण करते हैं। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष कौशल है। पंडित जी, क्या इतिहास है यहाँ सदाशिव महादेव मंदिर का? जी ओम नमः शिवाय। ये जो है 5600 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। लगभग आज से 5600 वर्ष पूर्व पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ऋषि जी इस स्थान पर आए थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से जो है शंकर जी यहाँ पिंडी स्वरूप में प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। धौम्य ऋषि जी ने वर मांगा कि कालांतर में जो भी यहाँ भक्त आएंगे इस शिवलिंग की सच्चे मन श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करेंगे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब शंकर जी तथास्तु कहकर ही अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में 1937 में लगभग त्रिपुरा नाम की जगह है साउथ में, वहाँ के एक जज थे, हाई कोर्ट के जज ओंकारानंद जी। उन्होंने जो है वो उत्तरकाशी में तपस्या में लीन थे। तो तपस्या में उनको शंकर जी ने दर्शन दिए और इस स्थान को जो है ढूंढने के लिए कहा और उन्होंने इस स्थान को ढूंढना आरंभ किया। लगभग 10 वर्ष उनको यहाँ पहुँचने में लगे। यहाँ पास में एक गाँव है सुहारी, वहाँ के प्रधानाचार्य थे, सरनेम डबराल जी था। तो उन्होंने जो है इस स्थान पर उन्हें पहुँचाया। इस स्थान को जब उन्होंने देखा तो उनका स्वप्न सत्य हुआ। उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर बहुत घोर तपस्या की। मतलब जंगल ही होता था उस समय, एक पिंडी थी, छोटा सा मंदिर था और उस तपस्या के प्रभाव से जो है आज इस स्थान का देश विदेश में नाम है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पे और श्रावण महीने में यहाँ पर जो है बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं जिसमें कि पूरी रात जागरण चलता है। कई जो गायक भजन कीर्तन होता है पूरी रात और भंडारा चलता है। बड़ी दूर दूर से संगत आती है। देश विदेश में आज इस स्थान का नाम है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है शंकर जी पूर्ण करते हैं। आपने बताया वो जज थे, वो रिटायर्ड जज थे जिनको स्वप्न आया था ओंकारानंद जी महाराज को? नहीं, ऐसा तो हम कुछ भी कह सकते, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ा था, ऐसे मानना छोड़ा था जी। उनकी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर नीचे। और वो कहाँ तपस्या कर रहे थे जब स्वप्न आया था उनको? उत्तरकाशी में, गंगा तट पर। अच्छा, उत्तरकाशी जी। तो तब से ये स्थान उन्होंने ढूंढा और उसके बाद ये इसकी मान्यता चलती है? जी जी जी, उन्होंने इस स्थान को ढूंढा था। क्या क्या मतलब ये लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, करिश्मे बहुत हुए हैं, कोई आपको आपके ध्यान में हो कोई ऐसी बात कि ये होने वाला काम नहीं था लेकिन भक्त का ये काम भी हो गया? हाँ जी, ऐसे तो बहुत संगत आती है यहाँ पर। कईयों के मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कई बड़े बड़े दान करके जाते हैं। अभी ये भी कोई भक्त जी हैं, उन्होंने चांदी का पूरा ये यहाँ पर बनवाया है तो उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई थी, उसी वजह से जो है। कहते हैं कि बीमारियां दूर करने के लिए, पुत्र के वर के लिए यहाँ बहुत हर तरह की जो आप सच्चे श्रद्धा से यहाँ मनोकामना करेंगे तो वो पूर्ण होती है।